Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. NMC का जो नया एक नोटिस आया, पब नोटिस, इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस थे सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो पास आउट हो चुके हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं। कुछ उसमें मेरे हिसाब से आई गेस 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चलने के कारण बहुत सारे यूक्रेन के बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। किसी किसी ने ट्रांसफ़र ले लिया, किसी किसी ने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू किया, किसी किसी ने वहाँ फिर से जाके पढ़ना बेहतर समझा। उस चीज़ पे आज थोड़ी बात करेंगे। तो ये है कि इसमें सबसे पहले अपना पॉइंट अपन बात करेंगे एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन, जो फॉरेन मेडिकल फ्रॉम यूक्रेन थे उनके बारे में एनएमसी क्या बोलती है, उनके लिए क्या नए आदेश है। ठीक है, तो पहला है कि एफएमजीज ड्यूली कंप्लीटेड मेडिकल कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एज ऑफलाइन मोड विथ और विदाउट वन ईयर इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू इंडिया। जिन लोगों ने पूरा कोर्स ऑफलाइन मोड में किया और जिन्होंने एक ईयर की इंटर्नशिप जिन्होंने नहीं की और वापस इंडिया आए, तो ऐसे एफएमजी को रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड देयर आफ्टर अंडरगो 1 ईयर CRMI, इसको बोलते हैं कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप एज पर CRMI रेगुलेशन 2021। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन मोड में करके आए हैं, वो अपने अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे उनका। उसके बाद में यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप हो वो लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में है एफएम सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड इन पैरिटी विद इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। ऐसे लोगों को स्टाइपेंड बिल्कुल मिलेगा। ये स्टाइपेंड लेने के एलिजिबल जैसे कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट लेते हैं। सेकंड है एफएमजीज हैड ब्रेक इन देयर फाइनल ईयर एंड रिटर्न टू इंडिया ओविंग टू कोविड पैंडेमिक और वॉर और कंप्लीटेड एफएमजी कोर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन ओनली। जो लोग फाइनल ईयर में थे और वो कोविड के कारण या वॉर के कारण वापस इंडिया आए और उन्होंने अपनी क्लासेस ऑनलाइन कंटिन्यू की, उन चीज़ों के लिए या उन बातों के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए एनएमसी क्या बोलती है, 1 साल क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी जो कि उन्होंने वहाँ मिस की क्योंकि ये लोग ऑनलाइन पढ़े हैं। द इंडियन मेडिकल कॉलेज में चार्ज क्लर्कशिप फी फ्रॉम एफएमजीज मैक्सिमम अप टू 5,000। ठीक है, तो क्लर्कशिप की जो फी है लगभग आपसे 5,000 रुपये, यहाँ पे PM लिखा है मेरे समझ से पर मंथ होगा, तो आपसे इंडियन यहाँ पे क्लर्कशिप के लिए आपको यहाँ की जो कॉलेज है वो 5,000 रुपये पर मंथ आपसे लेगी। After successful completion of 1 year clinical clerkship and supported by logbook followed by authentication from concerned college authority, they will be allowed to begin CRMI which may be done in medical college or any recognized। ये सब तुम्हारी जो 1 साल का जो क्लर्कशिप है ये होने के बाद में आप एक कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। Such students at the stage of CRMI shall be eligible to receive stipend equivalent to। ठीक है, अगर आपने ये क्लियर कर दिया उसके बाद में जब इंटर्नशिप में आप बढ़ेंगे तो आप भी स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ सच स्टूडेंट्स टू क्लिनिकल क्लर्कशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी डन थ्रू कंसर्न DME एंड SMC इन कंसल्टेशन विद ईच अदर। ये सब जो अलॉटमेंट है वो DME और SMC करेगी जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, ये सब आपस में डिस्कस करके आपका अलॉटमेंट करेंगे। फिर हम बात करेंगे एफएमजीज having a break in penultimate year of study owing to COVID pandemic or war and complete FMG course including examination in online mode only. Such students have to undergo 2 years of clinical clerkship supported by logbook। ठीक है, ऐसे लोगों को 2 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी है, इसलिए 5,000 रुपये आपसे महीना चार्ज किया जाएगा। फिर 2 साल के क्लिनिकल क्लर्कशिप के बाद में इंटर्नशिप आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, सच स्टूडेंट्स एट द स्टेज ऑफ CRMI शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड। स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा जब आप इंटर्नशिप करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सच स्टूडेंट्स ये भी DME SMC और एग्जिस्टिंग FMGs इफ एनी ऑलरेडी परफॉर्मिंग इंटर्नशिप एट प्रेजेंट मे बी अलाउड टू कंटिन्यू विथ 1 year ऑफ इंटर्नशिप। दे मे बी सब्सिक्वेंटली टू 1 year क्लिनिकल क्लर्कशिप एंड 1 year इंटर्नशिप विद अ टोटल ऑफ टाइम 3 years बिफोर ऑब्टेनिंग परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट मेडिकल कॉलेज। फिर आएंगे अपन allowing foreign medical graduates from Ukraine to continue their study from different country। जो यूक्रेन के जो कुछ थे जो अभी दूसरे कंट्री में उन्होंने कॉलेजेस कंटिन्यू किए एक्सेप्ट इंडिया, इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर स्कीम डेटेड 15 सितंबर 2022 नेमली एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसमें आपको आपके कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अलाउ किया गया था। ठीक है, मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत
NMC has decided to extend such scheme as one-time measure to the FMGs returning from Ukraine to avail the benefits of said scheme. इसमें आपको NMC रिलैक्सेशन दे रही है, तो यू आर आपका ट्रांसफर अभी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है. द डिग्री में हाउएवर बी अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी टू वेयर दे शैल माइग्रेट. जहाँ आप माइग्रेट करेंगे उस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी, उस नाम के अंडर मिलेगी. द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर माइग्रेशन मोबिलिटी शैल बी अवेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द पब्लिक नोटिस. इस डेट के इस जो नोटिस है उसके 3 महीने के अंदर अंदर तक इस आपको ट्रांसफ़र आपका वैलिड माना जाएगा. तो ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, इट्स वैलिड, आपको रिलैक्सेशन दिया है. FMGs फ्रॉम फिलीपींस दैट इफेक्ट from 18 November 2021 with the publication of FMGL Regulation 2021, NMC recognizes BS कोड. जैसे मैंने बोला था कि 18 नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने भी आपकी क्लासेस चालू हुए हैं, क्लियरली बोला गया था कि 54 मंथ्स का आपका पूरा कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए. 54 मंथ्स का कोर्स हो गया, 4.5 साल का, और 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल होता है 66 मंथ्स. तो वहाँ पे ऐसा, फिलीपींस में ऐसा नहीं होता. तो जो BS कोर्स है जो स्टार्टिंग में 1.5 साल लोग कराते हैं, तो उसको मान्यता नहीं दी है. दैट इफेक्ट from 18/11/2021, that is with the publication of FMG Regulation 2021, NMC recognizes BS codes in Philippines. Hence, those FMGs who were studying in BS codes or had taken admission in BS codes at the time of publication of FMG Regulation are not allowed. ठीक है. However, FMGs having taken admission MD courses ऑन और बिफोर, जिनके MD कोर्सेज चालू होते हैं. देखो फिलीपीन में क्या होता है ना, आपको पहले BS कोर्स करना पड़ता था, उसके बाद में MD कोर्स करना पड़ता था. तो आपका BS कोर्स 1.5 साल का होता था, 1.5 साल का, और जो MD कोर्स है वो आपका 3.5-4 साल का होता था. तो जिन लोगों के MD कोर्सेज 18 नवंबर 2021 के पहले चालू हुए, दे आर गुड टू गो, आर एलिजिबल टू कंप्लीट द कोर्स and subsequently write FMG examination in India. After qualifying for a medical graduate exam, these FMGs are required to undergo 1-year internship in order to compensate the deficiency in their training from parent foreign medical graduate from parent medical college, followed by CRMI after obtaining provisional registration, since their course of 48 months only, unlike 54 months MBBS course in India. The decision to insist on an additional years of clerkship is because these students lack proper planned training. ये additional years of clerkship इसलिए ऐड की क्योंकि आपके बहुत सारे क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस छूटे हैं. इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बोलेंगे. एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मामला अभी लास्ट ईयर भी आया था. ठीक है. Keeping in view that the fact that several thousand of Indian students who have already commenced their pre-medical education, that is BS course in Philippines or pre-medical language course in any other foreign countries, and the eligibility certificate is required to be granted on the criteria of age and marks in 10+2 as per public notice dated 14 September 2018. आपके एज के बेसिस पे और आपके 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा. इशूड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑर्डर डेटेड 27/09/2018, passed by the Honorable Court of Delhi. Indian citizens who had not registered or appeared and qualified NEET UG 2018 and 19 were allowed to take admission into MBBS or equivalent medical course in a medical university outside the country and in 2018, 19 and 19-20. However, such candidates are required to obtain eligibility certificate. जो लोगों ने 2018-19 में लोग यहाँ से गए थे और नीट क्वालिफाई नहीं करके गए थे, तो उन लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे आप बिना नीट क्वालिफाई भी आप इधर आए थे, अब्रॉड में पढ़ने आए थे. उस टाइम ऐसा कंपल्सरी नीट का रिक्वायरमेंट नहीं था क्वालिफाई करके आने का. तो आप लोगों जिनके पास नीट का वो सर्टिफिकेट नहीं है कि वो लोग नीट क्वालिफाई करके गए, उन लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है. ठीक है. जो लोग नीट के बेसिस पे गए हैं, यू डोंट नीड टू मेक दैट. सच कैंडिडेट शुड फर्निश देयर एडमिशन रिकॉर्ड इन BS or any other pre-medical course, language course in foreign countries with their application for eligibility certificate along with travel details including exit from the country and entry back to the. इन सबको अपना अपना ट्रैवल हिस्ट्री पूरा दिखाना पड़ेगा कि आप वहाँ गए कब, फिर इंडिया आए कब. The same may be accepted only on the basis of certified copies of passport wherein such details are duly recorded. पासपोर्ट की कॉपी ही मानी जाएगी. आपका मुंह बोला कि मैं इस दिन गया उस दिन गई, माना नहीं जाएगा. इट ओनली डिपेंड्स, आपका पासपोर्ट सबमिट करेंगे, उस पर जो ट्रैवल हिस्ट्री की डेट्स लिखी जाएगी सिर्फ वही मानी जाएगी. इट मे बी फर्दर क्लैरिफाइड दैट द present is a one-time exemption granted keeping in view the peculiar facts and circumstances that have arisen, and all those who live with Indian shores or pursuing in the year 2018-19-20 shall be exempted from the requirement of NEET 2018 and 2019. ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब जो रिलैक्सेशन है 2018-19 वालों को जो बिना नीट क्वालिफाई करके गए थे, ये आपको सिर्फ एक बार का रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि NMC ने देखा कि बहुत सारे क्वेरीज और बहुत सारे
अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, क्योंकि 18-19 में जो बच्चे गए थे उनको तब उतना क्लियरली ऐसा बताया नहीं गया था कि आपको नीट क्वालिफाई करके जाना है, ये सब कि आप क्वालिफाई होनी चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो 18-19 वालों को एग्जाम्पशन दिया है, तो 18-19 में कोई बच्चा या कोई मेरा भैया दीदी अगर गए होंगे नीट क्वालिफाई अनक्वाली मतलब बिना क्वालिफाई किए हुए या APMT बिना दिए हुए, तो आपको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। ये आप साइट पे जाके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसा बनता है, ये आपको साइट पे ही बना के मिलता है। द टाइम लिमिट फॉर अपीयरिंग FMG एग्जामिनेशन या नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स और आपका FMG एग्जामिनेशन पूरा 10 में खत्म हो, नहीं, आपका कोर्स खत्म होने के बाद 10 साल तक आपको FMG में आप अपेयर कर सकते हैं, या नेक्स्ट आपको तब तक क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आपको मतलब मान लो कि मैंने 25 में कंप्लीट किया तो मेरे पास 2035 तक मेरे पास समय है। अगर 2035 तक भी मैं FMG देता नहीं या नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसके बाद आपकी डिग्री आप 2036 में एग्जाम नहीं दे पाएंगे गाइस। यू जस्ट हैव 10 years फ्रॉम द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स। टाइम ऑफ कंप्लीशन, स्टार्टिंग नहीं। तो बार बार ये प्लीज़ मुझे बोलना बंद करो कि भैया हम लोग एडमिशन लिया उसके बाद हमारे पास 40 साल बचते हैं, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 10 साल तक, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, द टाइम लिमिट फॉर अपीयरिंग FMG एग्जामिनेशन नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसके बाद कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना। बहुत क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र आप ले सकते हो, ये जो नोटिस इशू हुआ है इसके 3 महीने तक आपको अभी ट्रांसफ़र लेना है, पहली बात ये। सेकंड बात ये, जिनका 6th ईयर लास्ट ईयर बस ऑनलाइन हुआ था उनको 1 साल क्लर्कशिप, 1 साल इंटर्नशिप। जिनका लास्ट का 1 साल तो ऑनलाइन हुआ ही था, लेकिन उसके पहले के 1-2 साल भी ऑनलाइन हुए थे या 1.5 साल ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, अगर आपका सिर्फ लास्ट का ऑनलाइन हुआ है, पूरा का लास्ट का पूरा एक मतलब 5-6 पूरा ऑनलाइन हुआ है आपका, तो उसमें आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है फाइनल, लेकिन उसके पहले 2 साल की क्लर्कशिप करनी है। ठीक है, और जिनकी चल रही है 2 साल की क्लर्कशिप, वो लोग अपनी क्लर्कशिप कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो ट्रांसफ़र वाला रूल है वो आपको वैलिड कर दिया है, जस्ट एक एग्जाम्पशन दे रहे हैं ये लोग यूक्रेन वाले बच्चों के लिए कि आपको ट्रांसफ़र वैलिड है, नहीं तो इसके बाद से ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैसेज कर देना या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, धन्यवाद।